महाराष्ट्र की राजनीति में छठ का अपना ही महत्व है। छठ की डिप्लोमेसी इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा देखने को इसलिए मिल रही क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार खासकर बीएमसी का चुनाव जो है मुंबई का वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 40 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं, इसलिए छठ का महत्व बहुत ज्यादा है। दरअसल छठ पूजा को महज 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन मुंबई में इस त्योहार को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। इस बार राजनीतिक पार्टियां छठ पर्व में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि अगले 6 महीने में मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव जो है कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने में जुट गई है। मुंबई में 40 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय रहते हैं। ये आंकड़ा मुंबई के महानगर पालिका चुनाव के हिसाब से काफी अहम है। यही वजह है कि अब राजनीतिक पार्टियां इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में तो बीजेपी और एनसीपी आमने सामने आ गई हैं। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। यहां स्थिति मैदान को लेकर के जहां बीजेपी समर्थित अटल सामाजिक सांस्कृतिक सेवा प्रतिष्ठान के सेक्रेटरी राणा प्रताप सिंह का दावा है कि वे साल 2014 से छठ पूजा का आयोजन इसी मैदान में करते आ रहे हैं। तो वहीं एनसीपी की 3 टर्म से नगर सेविका राखी जाधव का दावा है कि 3 साल से वे भी छठ पूजा का आयोजन इसी आचार्य आत्रेय मैदान में करती आ रही हैं। राखी का कहना है कि बीएमसी ने आचार्य आत्रेय मैदान का परमिशन उन्हें पहले दिया था, लेकिन बीजेपी ने दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हुए अटल सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान को परमिशन दिला दी, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं कल्याणी चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी दिलीप सिंह का कहना है कि पहले हम भी आचार्य अत्रेय मैदान में छठ पूजा करते थे, लेकिन बीते 3 साल से एनसीपी और बीजेपी समर्थित अटल सामाजिक सांस्कृतिक सेवा प्रतिष्ठान के चलते विवाद को देखते हुए हमने किसी अन्य जगह पर छठ पूजा आयोजित करने का निश्चय किया है। मुंबई में छठ पूजा का बड़ा आयोजन सबसे पहले राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने शुरू किया था। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस त्योहार को सेलिब्रेट करने से लेकर के पूरे जोर शोर के साथ पूरी तैयारियां भी की थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व मंत्री नसीम खान ने पवई तालाब पर 20 साल पहले छठ माता पूजा सेवा समिति के माध्यम से इस पर्व को मनाया था। समिति के अध्यक्ष रवि सिंह ने बताया कि चुनाव को देखते हुए एनसीपी और बीजेपी में छठ पूजा को लेकर के होड़ लग गई है, जबकि कांग्रेस पहले से आयोजन करती आ रही है। उन्होंने कहा कि खेल हो या त्योहार, राजनीतिक पार्टियों की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। हालांकि एक समय वो भी था जब मुंबई में इन्हीं उत्तर भारतीयों को मार मार कर भगाया जाता था, लेकिन पिछले 1 दशक में उत्तर भारतीयों की मुंबई की राजनीति में पकड़ मजबूत हुई है और यही कारण है कि इस बार बीजेपी उत्तर भारतीयों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस बार बीजेपी की रणनीति यह है कि जहां वो खुद को उत्तर भारतीयों का हितैषी बताएगी, वह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इनका विरोधी बताने का पूरा प्रयास करेगी, ताकि आसानी से इनको अपने पाले में लाया जा सके। हालांकि मौजूदा समय में मुंबई में उत्तर भारतीयों के वोट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस भी दल को इन्होंने अपना समर्थन दे दिया उसको फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि अब उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए उनको राजनीतिक पार्टियां टिकट भी देने लगी हैं, ताकि उनके वोट को आसानी से हासिल किया जा सके। और सबसे खास बात तो यह कि इन दिनों बीजेपी इसी एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन उत्तर भारतीयों को साधने में एक और पार्टी है जो महाराष्ट्र में जबरदस्त टक्कर दे रही है, और वो है एनसीपी और साथ में कांग्रेस भी। एनसीपी ने हाल ही में कहा था कि जो बीजेपी आज खुद को उत्तर भारतीयों का हितैषी बताने में जुटी हुई है, वही जब उत्तर भारतीयों को मार मार कर भगाया जा रहा था तो खामोश बैठी थी और उन्हीं के साथ मिलकर के सत्ता का सुख भोग रही थी, यानी कि शिवसेना के ऊपर तंज कसा है। और बीजेपी को उत्तर भारतीयों से कोई प्यार नहीं है, बल्कि वो उनका सिर्फ वोट लेना चाहती है। ऐसे में अगर एनसीपी इस बात को समझाने में उत्तर भारतीयों को कामयाब हो गई तो फिर बीजेपी का वोट बैंक बंट भी जाएगा, और यही कारण है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यहाँ पर कुल मिलाकर के लब्बो लुआब यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ऐसी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए एक सिक्योर वोट बैंक की ओर ध्यान देना चाहती हैं, और उनको मालूम है कि छठ के जरिए वो इस वोट बैंक को हासिल कर सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की परिस्थितियां भी बन रही हैं, उसके बाद क्या उत्तर भारतीय इन पार्टियों की तरफ अपना रुझान करेंगे भी, या जिस तरीके से वो अपने अलग अलग धड़ों में मिल करके काम करते रहें और अलग अलग धड़ों से वो वोट करते रहे हैं, क्या उस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि हर एक पार्टी में उत्तर भारतीयों को साधने के इन दिनों होड़ सी मची हुई है, लेकिन उत्तर भारतीय किस पर भरोसा करेंगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।